1947 में अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण से जुड़े संगोल को नवनिर्मित संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। इस मौके को ऐतिहासिक बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सभी को इस समारोह में आमंत्रित किया गया है। ऐसे में ये संगोल जहां ऐतिहासिक मौका होगा, पुनर्स्थापित होगा, तो इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने कई अहम बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन केंद्र सरकार एक नई परंपरा भी स्थापित करने जा रही है। इस दिन नए संसद भवन में सेंगोल को पुनर्स्थापित किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया जाएगा। ये दिन बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र सेंगोल को स्वीकार करेंगे, जो हमारी सभ्यता से जुड़ी एक अहम वस्तु है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन समारोह से विपक्ष के बहिष्कार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई संसद प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का प्रमाण है। इस नए संसद भवन को बनाने में 60,000 श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री इन सभी श्रम योगियों का सम्मान करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि नए संसद भवन को समर्पित करने का अवसर ऐतिहासिक होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि 14 अगस्त 1947 को इस सेंगोल को अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि यह अब तक हमारे सामने क्यों नहीं आया। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अंग्रेज भारत को सत्ता का हस्तांतरण कैसे करें, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय परंपरा की जानकारी नहीं थी। उन्होंने नेहरू जी से पूछा, वो कंफ्यूज थे। उन्होंने साथियों से चर्चा की। सी राजगोपालचारी के सामने बात रखी गई। उन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया। फिर उन्होंने सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया। लॉर्ड माउंटबेटन को ये प्रक्रिया को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए भारत के वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। जब ये प्रक्रिया करने का समय आया, तब लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि इंग्लैंड से आते थे, इनको हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। पंडित जी भी कंफ्यूज थे। उन्होंने थोड़ा समय मांगा और कहा कि मैं साथियों से चर्चा कर आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। ऐतिहासिक राजधानी सेंगोल एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ संपदा से जोड़ा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव में पीएम मोदी ने जो लक्ष्य तय किए थे, उसमें हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान करना भी शामिल है। 14 अगस्त 1947 की रात को सेंगोल सौंपकर ही अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को तमिलनाडु से लाए गए सेंगोल को सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सौंपा गया था। ऐसे में सेंगोल ने सत्ता हस्तांतरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और अब पीएम मोदी इसे नवनिर्मित संसद भवन में पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे और इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए सेंगोल को पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए केंद्र सरकार एक बड़ा मैसेज देती नजर आएगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।